भिंडी बाजार में मैं इंटर कर चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों, इस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने नज़दीकी शोरूम रॉयल फील्ड के राहुल रॉयल मोटर्स के। यहाँ पर मैं लूँगा इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन का राइडिंग टेस्ट और सारा जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। अगर आप लोग इस बुल को परचेस करने का सोच रहे तो आप लोगों के लिए जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए इसको देखते रहना एंड तक। और वो उससे रिक्वेस्ट ये है कि भाई के चैनल पे अगर न्यू है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को, तो प्लीज़ जाइए सपोर्ट करिए भाई को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कीप वॉचिंग। तो दोस्तों उठाते हैं मेरा सस्ता सा मोटो ब्लॉग सेटअप, गोप्रो हॉर्न, मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट और चलते इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन। राइड स्टार्ट करते हैं इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन डार्क स्टील ब्लैक के साथ में। मैं ऑलरेडी इसकी शॉर्ट राइड ले चुका हूँ, अब थोड़ी सी लॉन्ग राइड भी ले लेते हैं। अब आप लोग ये मत कहना कि वीडियो के स्टार्टिंग में सारी डिटेल्स बता दो, सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दो राइडिंग का, ठीक है। मैं कुछ किलोमीटर इसकी राइड करूँगा और 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आने वाला है, जैसा कि मैं आप लोग को बताया। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके सीट कंफर्ट की और जो ये सेटिंग पोस्चर है इसके बारे में। तो मुझे सिमिलर जो BS6 मॉडल है वैसा ही इसका सेटिंग पोस्चर लगा। और जो जो सीट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि इसकी जो स्प्रिंग है वो हटा दी गई है, तो इससे मुझे ऐसा लगा था कि जो कंफर्ट थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन जो कुशनिंग है उसमें रॉयल फील्ड वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, काफ़ी आरामदायक सीट है। हालांकि मैं आप लोग को बता दूं, मैं स्टील ब्लैक BS6 ओल्ड मॉडल का ऑनर हूँ, तो उसको चलाने पर जो मुझे फील आता है तो स्प्रिंग वाली सीट है थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे ज़्यादा भी नहीं, ना के बराबर। के मामले में इसे 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो नेक्स्ट बात करना चाहूँगा दोस्तों सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जैसा कि आप लोग को मालूम है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और पीछे ट्विन ड्यूब सस्पेंशन देखने मिलता है। नाइटर सस्पेंशन देखने आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कि देसी बाइक है, तो इस हिसाब से मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। छोटे मोटे गड्ढों से तो आपको बचा ही सकती है। बात करूँ इसके इंजन नॉइज़ की, राइडिंग करते समय मुझे ऐसा कोई भी इंजन नॉइज़ फील नहीं हो रहा जैसे प्रीवियस BS6 मॉडल में इंजन नॉइज़ आता है। आप लोग को मालूम है, वो टैपिड नॉइज़ हो या फिर क्रैंक या फिर कैम गियर का साउंड है, ठीक है। प्रीवियस BS6 मॉडल में आप लोग अगर आप लोगों ने उसे राइड करे होंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि इंजन नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इस मॉडल में इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अगर मैं एग्जॉस्ट साउंड की बात करूँ तो इनिशियली अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में अगर चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको थंब फील होगा जो रॉयल फील्ड का सिग्नेचर है। लेकिन हाँ, जैसे ही से आप 4th और 5th गियर में लेके चलते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगने वाला है कि आप क्लासिक 350 राइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मीटर कंसोल विजिबिलिटी के बारे में, मीन्स आप लोग को मालूम एनालॉग प्लस डिजिटल फॉर्म में आता है, तो मुझे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हो रही। स्पेशली इसकी जो LCD पैनल दिया हुआ है ना यहाँ पर स्मॉल, इसमें अगर आप लोग ट्रिप सेट करेंगे तो उसको रीड करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दोस्तों, अगर आप राइड कर रहे हैं इसे तो आप इसके जो स्विचेस हैं जो थोड़ा मुझे हल्का सा अजीब लगा, क्योंकि मैं इससे अभी यूज़ टू नहीं हूँ। आप लोग को मालूम है यहाँ पर जो पास लाइट है हर बाइक में थोड़ा साइड में हुआ करती है, लेकिन इसमें जो पास लाइट दी हुई है वो कुछ अलग तरीके से दी हुई है। लाइक मेटियोर 350 यहीं पर ही आपको पास लाइट दी हुई है। अगर आप चला के इससे अगर यूज़ टू जाएंगे तो फैमिली हो जाएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होने वाली। नेक्स्ट जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसमें हजार्ड लाइट सिस्टम दिया हुआ है, तो आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा पे करके आपको हजार्ड लाइट सिस्टम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसका जो मीटर है अभी दोस्तों ये चालू नहीं है, अभी शोरूम से ही मैंने इसको टेस्ट राइड के लिए निकाला है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना अंदाज़ा है कि मैं अभी 50+ की स्पीड में चल रहा हूँ। और उस स्पीड में अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो मुझे फुट पे हल्का हल्का वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैं राइडर सीट की बात करूँ तो मुझे उस पर कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। अगर वाइब्रेशन की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग को इसका साइड मिरर दिख रहा होगा, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है जो वाइब्रेशन है पहले के मुकाबले कम है, लेकिन वाइब्रेशन अभी भी इसके साइड मिरर में बना हुआ है। तो चलो दोस्तों कुछ कटिंग देख लेते हैं इसकी। दोस्तों चलने में अगर मैं कहूँ तो यार एकदम मक्खन बटर स्मूथ यार, बिल्कुल। अब हाईवे राइड तो बहुत हो चुकी है, अब मैं जाता हूँ सिटी के ट्रैफिक में ये किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है मुझे आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों फाइनली मैं शहर में एंटर कर चुका हूँ। अब देखते हैं शहर के जो ट्रैफिक है उसमें ये कैसी परफॉर्म करती है। लिटरली बता रहा हूँ, इसको जो चलाने में जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जिसने बुलेट या फिर क्लासिक 350 पहले नहीं भी चलाया और वो इस नेक्स्ट जेन को चलाएगा ना, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली जितनी कि नए यूज़र्स को होती है, जिनने कभी
क्लासिक 350 प्रीवियस मॉडल नहीं चलाया है और लेने का सोचते थे उस टाइम। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे साथ में थी। मेरे पास पहले करिश्मा 220 पल्सर, 150 पल्सर और जो मेरी क्लासिक 350 BS6 है उसके पहले अगर जो मेरे पास बाइक थी वो थी होंडा CBR 150। स्पोर्ट बाइक से सीधे क्रूज़र बाइक में शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किलदायक था मेरे लिए, स्पेशली बुलेट क्लासिक 350। ठीक है, काफ़ी हेवी बाइक थी और उसकी जो क्रूजिंग स्टाइल है और उसकी जो राइडिंग स्टाइल है टोटली चेंज होती है स्पोर्ट बाइक से। वही मैं बात बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि जब मैं इसे चला रहा हूँ तो मुझे 50% ये मुझे क्रूज़र और 50% मुझे स्पोर्ट बाइक की फील दे रही है। अब देखो मैं एकदम मार्केट के सेंटर में आ चुका हूँ और जो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल इसे चलाने में, कहने का मतलब ये है कि मुझे इसे कहीं से भी झिकझैक करके निकालने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। चलो राइड के मज़े लो मेरे थोड़े से। भिंडी मार्केट टमाटर 1 किलो 10, 2 किलो 20। भिंडी बाज़ार में मैं इंटर कर चुका हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा टेस्ट राइड किसी ने नहीं लिया होगा इस नेक्स्ट जेन का अभी तक। एक बात बताना चाहूँगा, मुझे इसका ना वेट बिल्कुल फील नहीं हो रहा है चलाने पे। आप लोग को दिख रहा होगा मैं एकदम इजीली तरीके से झिकझैक करते हुए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। और ब्रेक के मामले में तो कोई बात ही नहीं है। आई थिंक आप लोग को अच्छी लग रही होगी मेरी राइडिंग स्टाइल। प्लीज़ इसको ट्राई मत करना, काफ़ी रिस्की है। और अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ ही, राइडिंग गियर के साथ ही आप लोग अपनी कोई भी बाइक हो उसको राइड करिए। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। लोग मोबाइल में कवर तो लगा लेते हैं लेकिन हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। मोबाइल टूट जाएगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन सर फूट जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर, अपने छोटे भाई के पास। चलिए देखते हैं वो इस बाइक क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन के बारे में क्या सोचता है इसे देखने के बाद। इसलिए मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई इसे राइड करने के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम है क्लासिक 350 को राइड करो तो रिस्ट में ज़्यादा राइड कर लो, ट्रैफिक में बार बार ब्रेक, बार बार क्लच, तो रिस्ट में हल्का सा पेन ज़रूर होता है। ये आपको एकदम बटर स्मूथ वाला फील देने वाली है सिटी ट्रैफिक में, क्योंकि इसका वेट ही समझ नहीं आ रहा है यार। मैं चला रहा हूँ तो आप लोग टेस्ट राइड लीजिए और खुद देख लीजिए। इसके नज़दीकी शोरूम जाइए रॉयल एनफील्ड के और फिर मुझे कमेंट में बताइए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन के बारे में। इसके बारे में तो अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी है, तो देखते चलो चैनल में क्या क्या अपलोड होता है इस बुल को लेकर। एयर का जो थंब है ना वो आपको ज़रूर बुलेट की फील करवाएगा, रॉयल एनफील्ड की जो सिग्नेचर साउंड है उसका। लेकिन 4th और 5th गियर में एकदम साउंड गायब हो जाता है। क्या बोलता है, कैसी लग रही है? टंकी थोड़ी ऊंची की है क्या? टंकी थोड़ी छोटी की है, 13.5 लीटर की थी 13 लीटर की कर दिया अब। बैठ के देख, चला के देख, मक्खन जैसी चल रही है। तो दोस्तों मैं अब घर से निकल रहा हूँ। मेरे भाई ने इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन की थोड़ी सी शॉर्ट राइड ली और उसका जो ओपिनियन था मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता। इतनी लंबी राइड करने के बाद में मैं आप लोग के सामने अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलेट है, मतलब ये जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन मॉडल है 350, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ये उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जिसको ना वाइब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं था क्लासिक 350 का, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी चीज़, अगर आप क्रूज़र में थोड़ा सा स्पोर्ट वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप इस क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन को डेफिनेटली ले सकते हैं, आपको ये पसंद आएगी। और जो पुराने बुलेट प्रेमी हैं जिनको रियल थंप, रियल वाइब्रेशन और जो
किक से स्टार्ट करते थे ना, वो वाली बुलेट वाली फीलिंग अगर चाहिए तो ये आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलने वाली। रही बात इसका जो सिग्नेचर साउंड है रॉयल एनफील्ड का, तो इसका साइलेंसर चेंज करने के बाद ही समझ में आएगा कि ये कैसा देती है। जैसा कि आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं लॉन्ग पंजाब शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल और के इंदौरी को, तो उसके बाद ही मैं कंक्लूज़न देना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके साउंड जो है वो पहले BS6 जो मॉडल आया करते थे अब बंद हो चुके हैं, वैसा साउंड आता है या नहीं। मैं भी एक्साइटमेंट हूँ उसको जानने के लिए, तो मेरे साथ बने रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, आपको इस चैनल में अपडेट मिलती रहेगी। और यही था इस वीडियो में दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये राइडिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरे चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।